Let's start the continue in rectification suspense account. सस्पेंस अकाउंट आज बनाना हम लोग सीखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कशन था कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझे बैलेंस दिया जाएगा तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, उसके पहले कोई मतलब नहीं था बनाने का। ठीक है, तो हम लोग आज ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि सस्पेंस अकाउंट भी बनाने का मौका मिले, और बस इसके बाद आपके यहाँ रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। वैसे भी रेक्टिफिकेशन में जब आप सीए फाउंडेशन की क्लास पढ़ेंगे तो और भी है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो आइए एक इलस्ट्रेशन को लेकर के हम लोग करते हैं और फिर इस सफर को पूरा करते हैं। An accountant put the difference of trial balance in the suspense account. Following errors were detected thereafter. उसको कुछ सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस मिला है। अच्छा, डिफरेंस बताया नहीं इन्होंने, सस्पेंस अकाउंट तो बनवा रहे हैं, डिफरेंस नहीं बताया है, तो फिर क्या करना होगा, सस्पेंस का जो डिफरेंस आएगा अकाउंट का वो हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। नहीं दिया गया है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा उसका ओपनिंग। अब ये भी नहीं पता है कि जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट में रहेगा कि क्रेडिट में रहेगा। तो शुरू करते हैं, हम लोग एंट्री करते जाते हैं, पोस्टिंग करते जाएंगे। देखिए मैंने सिर्फ 4 कॉलम बनाए हैं। लेजर बनाना आपका काम है, लेजर में पढ़ा चुका हूं। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1200 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 2000। क्या कह रहे हैं, पुराना फर्नीचर बेचा गया है 1200 रुपए का, पुराना फर्नीचर बेचा गया है 1200 रुपए का। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया गया है, क्रेडिटेड। अब देखिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ चुके हैं अब सब, आज खात्मे की तरफ है रेक्टिफिकेशन। अब मैं कुछ लिख करके बोर्ड पर एक्स्ट्रा वाला समझाने वाला नहीं हूं, आपको भी अप्रोच लगानी है, और बस अगले क्लास में हम टेस्ट भी लेंगे। सेल्स ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा गया 1200 का, पर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 2000। लो भाई, कहां पर क्रेडिट किया गया है, सेल्स अकाउंट में। कितना, 2000। तो आइए ठीक करते हैं इसको, सेल्स अकाउंट कितना, 2000। और करना क्या था, फर्नीचर को, तो फर्नीचर अकाउंट ये कितने से, 1200 से, नहीं 1200 का था, 1200। ठीक, अब एंट्री तो पूरी नहीं हो रही है, बात समझिए, एंट्री पूरी नहीं हो रही, चूंकि सस्पेंस अकाउंट है तो डिफरेंस तो आना ही आना है। तो क्या करेंगे, टू सस्पेंस, कितना, 800। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आएंगे, लिख लेंगे 800 रुपए और बाई सेल्स अकाउंट। क्लियर है या डाउट है, फटाफट बोलो। इसके बाद सेल ऑफ 840 to अमित वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एंड अमित वाज डेबिटेड बाई 480। वाह भाई, ध्यान देना, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सेल ऑफ 840 मतलब सेल हो रही कितने की, 840 की। किसको बेचा जा रहा है, टू अमित। तो होना क्या चाहिए था, अमित डेबिट टू सेल्स, कितने से होना चाहिए था भाई, 840 से, 840। अब हुआ क्या है, ये मैंने सोच लिया, मैंने लिख इसलिए दिया कि दो बातें एक साथ मिक्स की गई हैं। सेल ऑफ इतने अमित वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड किया गया, तो मतलब हमारा परचेज अकाउंट बढ़ गया होगा।
और अमित में डेबिट की बजाय क्रेडिट हो गया होगा, इतना अगर मैं पढ़ूं तो। लेकिन अभी और आगे पढ़ना है। एंड अमित वाज डेबिटेड। अब एक गलती तो परचेज बुक में करके की गई थी, उससे क्या लग रहा था अगर वहीं रुक जाता तो क्रेडिट हुआ है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ है, उसको पोस्टिंग करते हुए क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना और समझना है। सेल 840 की हुई है, ये मैंने देख लिया, ऐसा होना चाहिए था, लिख लिया चुपचाप। हुआ क्या, परचेज बुक में लिख दिया गया। तो परचेज बुक में लिखने से क्या हुआ है, यहां पर हुआ परचेजेस अकाउंट डेबिट 840 और टू अमित, ऐसा हो गया। ठीक। लेकिन अब देखो ध्यान से, जब पोस्ट करने लगे तो अमित के क्रेडिट में नहीं पोस्ट किए, तो क्या किया, डेबिट में कर दिया। कितना डेबिट में कर दिया, 480, 480 कर दिया। मतलब तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब ये सोचना बंद कर देंगे हम। बात समझ में आ रही ना, नहीं समझ में आई? अरे वो छोड़, वो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं अभी ये वाला इफेक्ट नील हो गया, मतलब उसके क्रेडिट में नहीं गया, मैं इतना बता रहा हूं। अभी रुक करके पढ़ना होता है, प्रॉब्लम इसी जगह आती है। आगे बढ़ूं, तो मैं तो सोच रहा था कि क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन जब अगली बात उसकी सुनी तो उसने डेबिट किया है। कितने से डेबिट किया है, 480 रुपए से। और मुझे उसको तो डेबिट करना ही करना था, अमित को ना, तो मैंने भी डेबिट करने की सोच रखी थी कि मैं उसको 840 से डेबिट करता। कब, 840 से जितने से भी करना होता, 840 से कैंसिल हो जाता, 840 इंटू 2 से करता, या 840 प्लस 840 से करता। लेकिन लेकिन उसने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, क्रेडिट नहीं किया। कितने से किया है, 480 से। तो डेबिट तो उसको करने था, लेकिन अमाउंट उसने गलत भर दिया है। उसी को थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, देखने 400, हाँ 480। तो 840 माइनस 480, जीरो, ये कितना हुआ, 6, और ये 3, 360 रुपए इसके डेबिट में लिख देंगे अमित की 360। मुझे ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक। मैंने इस एंट्री को काट क्यों दिया, क्योंकि इस एंट्री को देखने से मुझे लगता पहले उसको मैं डेबिट करूं इतने अमाउंट से, फिर जितने से डेबिट करना उतने से करूं तो इफेक्ट आएगा। लेकिन इसने पोस्टिंग में दूसरी कहानी बना दिया, तो जो कहानी बना दिया तो मिट गया। क्लियर है? तो हमने 360 से डेबिट कर लिया, चूंकि 480 से डेबिट हो चुका था। क्लियर है ना? तो लास्ट तक देखते हैं गलती हुई क्या है, और यहीं पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब वो रटे जो हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक। तो ये अमित जो गलत था वो ठीक हो गया, हमारा जैसा होना चाहिए था हो गया। अब दो बच रहे हैं। सेल को मुझे क्रेडिट करना है, मैंने लिख दिया टू सेल्स। कितने से, सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, 840। ठीक है। और परचेज को भी ठीक करना है, परचेज को डेबिट करके खत्म कर देना है। कितना करना है, 840, और यहां पर हम लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब डिफरेंस जो बच रहा है उसको हम कहां ले जाएंगे, कितने का डिफरेंस है बताइए? और ये परचेज तो पहले से डेबिट हो रखा है, गलत कर दिया हमने। परचेज तो खत्म करना है ना, टू परचेज 840। डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा उसको कहां लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे 1320। ठीक है। अब 1320 क्या करेंगे, ले जाकर के पोस्टिंग कर देंगे कहीं। ठीक है। कहां पर लिखेंगे, 1320, टू सन्ड्रीज।
लिख दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या टू सेल एंड परचेज करके लिख सकते हैं, दोनों क्यूमुलेटिव हो जाएगा। लिख देते हैं टू सेल्स एंड परचेज। चूंकि अब यहाँ 1320 से डिफरेंशिएट कर पाना आसान नहीं कि किससे कितना होगा। आगे बढ़े, फिर फ्रेट पेड बाई ₹1000 ऑन परचेज ऑफ प्लांट वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। तो इसमें क्या है, फ्रेट पेमेंट किया गया 1000 का ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। तो इसको कहाँ होना चाहिए था, प्लांट अकाउंट में होना चाहिए था। तो लिख लो प्लांट अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। क्या इससे कोई सस्पेंस अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये डबल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स रिटर्न टू अनिल 2000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, however account of Anil was correctly debited. Goods returned to Anil, हाँ, गुड्स रिटर्न टू अनिल, इसका मतलब परचेज रिटर्न था। रिकॉर्ड कहाँ किया गया? सेल्स रिटर्न बुक में। तो सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट या डेबिट? एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं पढ़ लूँ दोबारा से। गुड्स रिटर्न टू अनिल, गुड्स रिटर्न टू अनिल का मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, टू परचेज रिटर्न करना है। बात समझ में आ रही है ना? और किया क्या है इन्होंने, सेल्स रिटर्न बुक में कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होती है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट चेक कर लें, 2000। अच्छा आगे पढ़ लूँ, हाउएवर अकाउंट ऑफ अनिल वाज करेक्टली डेबिटेड, लेकिन जो अनिल का अकाउंट डेबिट करना था वो तो ठीक कर दिया, लिखा कहीं लेकिन पोस्टिंग करते हुए सही कर दिया है। तो इसको ठीक है, 2000 यहाँ लिख देते हैं, 2000 यहाँ लिख देते हैं, और बाकी जो है वो कहाँ लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। देखो थोड़ा हमने लापरवाही से पढ़ा और मुझे ये एंट्री 2 बार पढ़नी पड़ गई। तो सस्पेंस के डेबिट में क्या लिख देंगे, टू परचेज रिटर्न 2000 टू सेल्स रिटर्न 2000, यही ना, पोस्टिंग तो आती है। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 2400 इज पोस्टेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। लो भाई, क्या कह रहे हैं, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल, रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न, इसको कहाँ करना था, सेल्स रिटर्न में करना था। इन्होंने कहाँ कर दिया, परचेज रिटर्न में कर दिया। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दूं, समझ में आ रहा ना, जल्दी तो नहीं बता रहे ना। सेल्स रिटर्न को 2400 से डेबिट कर देता हूं, सेल्स रिटर्न, और फिर क्या करेंगे, डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 2400 से, ठीक। बाकी क्या जाएगा, पूरा पूरा सस्पेंस में चला जाएगा, टू सस्पेंस। समझ में आ गया था ना, या डाउट है तो पूछ लेना। 4800, आज प्रयास यही है कि आखिरी क्लास हो, लेकिन अगर कुछ पूछना होगा तो आगे भी पूछ सकते हैं। बाई सेल्स रिटर्न, बाई परचेज रिटर्न 2400, ठीक। फिर है बाट गुड्स फ्रॉम गोपाल 5000 वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 3000 एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ गोपाल 2000। गजब, ध्यान से सुनना, लिखा है बाट गुड्स फ्रॉम गोपाल, गोपाल से गुड्स खरीदा गया, कितने का, 5000 का। तो लिखना करना क्या था हमको, बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 से टू गोपाल 5000 से, ये करना था मुझको।
ये हम सोच रहे हैं। और इन्होंने किया क्या है साहब ने, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अगर इतने हो तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है बोलो, टू सेल्स 5,000 से और गोपाल डेबिट हो गया 5,000 से। ये इन्होंने एंट्री में किया, लेकिन एंट्री मायने नहीं रखती। अगर पोस्टिंग पे कुछ कह दिया जाए तो हम उसके इफेक्ट को नील कर देते हैं। वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 3,000, गलत लिख दिया मैंने, फिर से गलत हो जा रहा था, 3,000 ही किया है, ठीक है, 5,000 नहीं किया। सेल्स बुक में तो गए और वहां पर अमाउंट भी गलत लिख बैठे। एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ गोपाल, और गोपाल के क्रेडिट में पोस्ट किया। मतलब जो मैं सोच रहा था कि इनको डेबिट किए होंगे, ये खत्म हो गई बात। गोपाल भाई क्या हो गए, लेकिन कितने से ये देखने की बात है, 2,000 से। बुक में लिखा है कि गोपाल के क्रेडिट में 2,000 से पोस्ट किया। अब सेंटेंस पूरा होता है। ऐसा कभी आए तो रफ वर्क के रूप में लिख लेना, नहीं तो एंट्री हिलेगी नहीं। तभी हिलेगी जब बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक, अब मुझे क्या करना है, परचेज में डेबिट करना है। कितना करना है, 5,000 रुपए। ठीक, परचेज में एंट्री करनी है कितने की, यहां लिखो, दिख रहा ना, परचेजेस अकाउंट डी आर 5,000 से। ये तो खत्म ही हो गया था। सेल को मुझे क्रेडिट करना है, सॉरी सेल क्रेडिट है तो सेल को खत्म करना है। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 3,000 से। गोपाल भाई को क्रेडिट करना था 5,000 से, लेकिन वो 2,000 से क्रेडिट हुए बैठे हैं, तो कितने से और कर देंगे इनको, टू गोपाल, 3,000 से। और अब जो समस्या आएगी उसको कहां ले जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो हम क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस। ठीक है, अब सस्पेंस के क्रेडिट में जाएंगे, बाई सनरीज लिख देंगे हम 5,000। रीजन ये है कि इस टाइप की जो पोस्टिंग होती हैं उसका क्लियर कारण नहीं पता चल पाता ना, किस कारण से हुआ है। भाई उसमें कई चीजें मिक्स होती हैं, तो उसमें ये नहीं है कि इतना इससे इतना इससे, फिर जुगाड़ लगाते घूमते रहो। ठीक है, तो आपके राइटर ने क्या किया है, जो गलत वाला है उससे पूरा ले लेते हैं, और जो ये वाला है उससे थोड़ा ले लेते हैं। बात समझ में आ रही ना, सस्पेंस में 3,000 यहाँ से पोस्ट कर दे दिया, 2,000 वहां से। अब अगर मान लो 2,000 सस्पेंस में होता तो सिर्फ सेल से ले लेते हैं। मर्जी आपकी है जैसा करना चाहें। इसके बाद इंस्टॉलेशन कास्ट ऑफ प्लांट 500 वाज डेबिटेड टू बेजेस अकाउंट 50। क्या किया गया है, प्लांट की कास्ट को बेजेस में लिख दिया गया है, तो टू बेजेस लिख देंगे हम। लेकिन कास्ट थी 500 और लिखा कितना है, 50। तो प्लांट कितने से डेबिट होगा हमारा, प्लांट डेबिट 500 से, और टू क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट 450। यहां पर आएंगे बाई प्लांट कितने से, 450। इधर का टोटल करो, इधर का, इधर वाला बड़ा है, टोटल बताओ फट से, 1150 है। इधर का टोटल बता दो लेजर का, 1150। हाँ 11,050 11,050। अब ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम कहेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। ये डिफरेंस वाली फिगर है, निकाल के बताओ कितना आ रहा है।
5730 ये हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ऐसे दिया गया है, क्लियर नहीं हो पाता सब खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बैलेंस मिलना चाहिए था। बैलेंस अगर मिलता क्वेश्चन में तो हम क्या करते, बैलेंस लेते और ये सारी एंट्रियां करते, फिर देखते कि कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता तो ये समझ में आ जाता कि हाँ हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो चुका है। क्लियर है? इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लेना, जो वीडियो देख रहे हो लिख करके पूछ सकते हैं, और मेरी तरफ से रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होता है। अगला कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग? अब इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। टाटा बाय बाय।